डायबिटीज या शुगर की मिसाल बिल्कुल एक जानवर जैसी है। जिस तरह जानवर को अगर आप पालतू बना लें, उसको ट्रेन कर लें, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपके इशारे पे नाचेगा। लेकिन अगर आप उसको ट्रेन ना करें तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर डायबिटीज को आप कंट्रोल कर लें, अगर आप उसको समझ लें कि ये कैसे कंट्रोल की जाती है, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल ना करें तो ये आपको खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स दूंगा जिनसे आप अपनी शुगर को एक पालतू जानवर की तरह रख सकते हैं, जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले नंबर पे है अपने टारगेट्स का आपको पता होना चाहिए। अब ये टारगेट्स क्या होते हैं? देखिए, ब्लड शुगर लेवल्स जितने ज्यादा होते हैं उसका मतलब होता है कि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, आपको शुगर को कंट्रोल करने की जरूरत है। इसलिए आपको टारगेट का पता होना चाहिए कि ये आपका टारगेट लेवल है, इससे आपके शुगर लेवल्स कम होने चाहिए। हर बंदे के लिए टारगेट मुख्तलिफ होता है, लेकिन एक टिपिकल वैल्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, मतलब खाना खाने से पहले आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से लेके 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होने चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने चाहिए। ये आपकी टारगेट रेंज है। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स मुसलसल इसी रेंज में रहते हैं, कम रहते हैं, तो इसका मतलब आपने अपनी शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल किया हुआ है और अपना पालतू जानवर बनाया हुआ है। इसी तरह एक टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहते हैं। HbA1c आपके 3 महीने की ब्लड शुगर रिजल्ट्स का बताता है कि आपके पिछले 3 महीने में ब्लड शुगर लेवल्स किस तरह से रहे हैं। HbA1c के लेवल्स डायबिटिक्स के लिए 7% से कम होने चाहिए। ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, लेकिन टिपिकल वैल्यू 7% से कम होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी डाइट है, आपका खाना है। देखें, शुगर लेवल्स बढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि आप खाना खा रहे होते हैं। अगर आप खाना खाना छोड़ देंगे तो ये शुगर वाला मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन खाना छोड़ देना हल नहीं है, क्योंकि आपको खाना चाहिए होता है ताकि आपका जिस्म काम कर सके और आप जिंदा रह सकें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके शुगर लेवल्स को ज्यादा नहीं करती, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके शुगर लेवल्स को एकदम से ऊपर ले जाती हैं। अब आपने उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपके शुगर लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपके शुगर लेवल्स ज्यादा नहीं होते। और फिर आपने खाने में वो चीजें इस्तेमाल करनी है जिनसे आपके शुगर लेवल ज्यादा नहीं होते। चावल, आटा, रोटी, बेकरी की चीजें, मीठी चीजें, चीनी, ये सारे की सारी हाई इन शुगर होती हैं। ये जब भी आप खाएंगे आपके शुगर लेवल्स जंप कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने इनको कम कर देना है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि रोटी और चावल तो हमारी बेसिक गजा है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो आप इसके लिए कर ये सकते हैं कि रोटी का थोड़ा टुकड़ा लें, मतलब पूरी रोटी खाने की बजाय आधी रोटी लें, और साथ में आप सलाद को ऐड कर लें। ऐसी चीजें ऐड कर लें जिनमें शुगर कम होती है। तो इससे आपको रोटी भी मिल जाएगी, सलाद भी मिल जाएगा जिसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं, और आपका पेट भी भर जाएगा। कोशिश करें जंक फूड को अपनी खुराक से माइनस कर दें, प्रोटीन्स की तरफ ध्यान दें। प्रोटीन्स आपकी खुराक में होनी चाहिए। प्रोटीन्स अब किस में होती हैं? गोश्त के अंदर प्रोटीन होती है, दालों के अंदर प्रोटीन होती है, सब्जियों में भी किसी हद तक प्रोटीन मौजूद होती है, लेकिन सब्जियों में मेनली अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। तो सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी हद तक, और साथ में प्रोटीन का, गोश्त का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपने आटा इस्तेमाल करना ही है तो गंदम के आटे की बजाय कोई और आटा इस्तेमाल कर लें, मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर लें, जिससे होगा ये कि आपके शुगर लेवल ज्यादा भी नहीं होंगे और आपको रोटी का जायका भी आएगा। तीसरे नंबर पे वर्जिश है। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। लोग ये समझते हैं कि वर्जिश सिर्फ उसी को करनी चाहिए जिसको मोटापा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वर्जिश हर इंसान को करनी चाहिए। अगर आप मोटे हैं आपको वर्जिश करनी चाहिए, अगर आप पतले हैं आपको वर्जिश करनी चाहिए, अगर आप बिल्कुल समझते हैं ही नहीं फिर भी आपको वर्जिश करनी चाहिए, अगर आप मर गए तो फिर चलें आप वर्जिश ना करें। लेकिन वर्जिश बहुत जरूरी है। वर्जिश से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इंसुलिन अपना काम अच्छे तरीके से करती है। इंसुलिन क्या होती है आप सबको पता होगा कि इंसुलिन की वजह से आपके ग्लूकोज लेवल्स नीचे जाते हैं। तो इंसुलिन जब अपना काम अच्छे तरीके से करेगी तो ग्लूकोज लेवल्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। वर्जिश कितनी करनी चाहिए? तो देखें, कोई सेट लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बस थोड़ी सी वर्जिश करनी है या बहुत ज्यादा वर्जिश करनी है फिर ही आपको फायदा होगा। जितनी आप वर्जिश कर सकते हैं वहां से स्टार्ट लें, चाहे सिर्फ वो पैदल चलना ही क्यों ना हो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। आप जितनी ज्यादा वर्जिश करेंगे आपकी बॉडी उतना ही ज्यादा बेहतर महसूस करेगी। आपकी सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, सिर्फ शुगर ही नहीं, और भी बहुत सारे आपको फवायद होंगे। आपका मूड बेहतर होगा, आपकी थकावट दूर होगी, बाकी बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। चौथे नंबर पे डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ध्यान दें। अब ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? लेकिन जब मुसलसल आपके शुगर लेवल ज्यादा हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे हिस्से आपके मुतासर हो जाते हैं। आपकी आंखें मुतासर हो जाती हैं,
आपके गुर्दे मुतासर हो जाते हैं, आपका दिल मुतासर हो जाता है, दिमाग मुतासर हो जाता है, जिल्द मुतासर हो जाती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और आप उनको पहचान कैसे सकते हैं। देखिए, अगर आपकी नजर कमजोर होना शुरू हो गई है, इसका मतलब डायबिटीज की वजह से ये हो सकता है। अगर आपके हाथों पे और पांवों पे महसूस कम होना शुरू हो गया तो ये भी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन होती है। इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पेशाब का मसला हो गया तो वो भी गुर्दों का प्रॉब्लम डायबिटीज की वजह से, शुगर की वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद दो और चीजें हैं, एक है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर लेवल्स बहुत नीचे आ गए हैं, और दूसरा है हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में जब आपके शुगर लेवल्स बहुत कम हो गए हैं, उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है, सर दर्द करना शुरू हो जाता है, आपको ब्लर्ड विजन, आपको नजर ठीक तरह से नहीं आता, बाजू का आप बेहोश हो जाते हैं। तो जिस भी बंदे को डायबिटीज की बीमारी है और वो बेहोश हो गया या उसका सर चकरा रहा है तो उसके शुगर लेवल्स फौरी तौर पे चेक करें। अगर वो लो हैं तो उसको कोई मीठी चीज खाने को दें। हाइपरग्लाइसीमिया या जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें भी आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, आपका सर दर्द करना शुरू हो जाता है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपकी विजन, आपकी नजर मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया की कुछ अलामात है। इसमें आपने करना क्या है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है और आपको बहुत ज्यादा अलामात नहीं आ रही तो फिर आप थोड़ी सी वर्जिश करने की कोशिश करें, पानी पिएं, को मीठी चीज ना इस्तेमाल करें, तो उससे भी हो सकता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स थोड़े नीचे आ जाएं। लेकिन अगर नीचे नहीं आ रहे और आपकी अलामात बढ़ रही हैं तो हॉस्पिटल जाना आपकी जिम्मेदारी है। 5वें नंबर पे दवाइयां हैं, ऐसी दवाइयां जिनसे आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ सकते हैं, जिसमें इंसुलिन भी आती है, मेटफॉर्मिन भी आती है और बहुत सारी दवाइयां आती हैं। लेकिन शुगर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ डाइट से अक्सर औकात कंट्रोल नहीं होती। मतलब आप सिर्फ खाने में परहेज करें और वर्जिश करना शुरू कर दें और कहें कि आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी उनकी बीमारी शुरू हुई है। वो लोग हो सकता है सिर्फ डाइट से और एक्सरसाइज से, वर्जिश से इसको ठीक कर लें और उनको दवाई की जरूरत ना पड़े। अदरवाइज सारे मरीजों को किसी ना किसी दवाई की जरूरत पड़ती है। दवाई अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो वो दवाई टाइम पे लेना बहुत जरूरी है, और फिर रेगुलर चेकअप करवाते रहना अपने डॉक्टर के साथ कि ये दवाई असर कर भी रही है या नहीं। उसका आपको पता कैसे चलेगा? ब्लड टेस्ट करवाने से। जब आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में है, जो रेंज बताई है आपको उस रेंज के आसपास है, इसका मतलब आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में है, इसका मतलब आपकी दवाई आप पे काम कर रही है। अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि आप अपनी दवाई को बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप दवाई को छोड़ेंगे तो शुगर लेवल्स दोबारा से ऊपर चले जाएंगे। इसलिए दवाई को खुद से आपने कभी भी नहीं छोड़ना। डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूछें कि आप ये दवाई कम कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, और अगर डॉक्टर आपको मशवरा दे तो डेफिनेटली आप अपनी दवाई को भी छोड़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर लेते हैं, अपनी डायबिटीज को खत्म कर देते हैं और दवाइयों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कर पाते हैं और फिर डायबिटीज दोबारा से उनमें होने के भी चांसेस होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे मैंने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन डायबिटीज से रिलेटेड दी हुई है कि अगर वो सारी वीडियोज आप देख लें और अपने डॉक्टर से फॉलो अप रखें तो आप अपनी डायबिटीज को एक पालतू जानवर की तरह रख सकते हैं।